और अब प्रहार करेंगे पत्थर वाली साजिश पर। क्या हिंदू समुदाय कोई विसर्जन, कोई शोभा यात्रा निकालेगा तो उस पर साजिश के पत्थर फेंके जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बिहार से लेकर यूपी तक बवाल हुआ। बिहार के बेगूसराय में विसर्जन के दौरान पथराव किया गया, तो यूपी के मिर्जापुर में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। यहाँ भी दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान तनाव पैदा हो गया। झंडा लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि पथराव होने लगा। ये दोनों ही तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे पत्थर वाली साजिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तनाव की स्थिति पैदा कर दी, और जो विसर्जन की यात्रा निकल रही थी, जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसे कैसे खराब करने की कोशिश की गई है। ये दंगे वाला प्लान आखिर किसका है? ये साजिश शहर शहर आखिर कौन रच रहा है और किसके इशारे पर शहर की शांति को भंग किया जा रहा है? सबसे पहले आपको बिहार की खबर बताते हैं, जहां बेगूसराय में विसर्जन के दौरान शहर को सुलगाने की कोशिश की गई। यहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को निशाना बनाया गया। घरों की छतों पर पत्थर और ईंट फेंके गए। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से झड़प शुरू हो गई। इसके बाद यात्रा में शामिल लोगों ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया। गुस्साई भीड़ ने दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। देखते ही देखते सड़क जंग का मैदान बन गई। कई जगहों पर दुकानों को आग लगा दी गई। इस दौरान हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पथराव की चपेट में पुलिसकर्मी भी आ गए। 2 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। बवाल के बाद एक्शन में आई पुलिस ने पथराव करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बाकी आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई शोभा यात्रा निकल रही थी, प्रशासन की निगरानी में शोभा यात्रा निकलती है, तो फिर ये साजिश वाले पत्थर आखिर आए कहां से? आखिर कैसे ये जानकारी प्रशासन को नहीं हो पाई कि जिस रूट से शोभा यात्रा निकल रही है उस रूट पर तनाव हो सकता है, पत्थरबाजी हो सकती है, इलाके में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। आप देखिए, ये पथराव के बाद की तस्वीरें हैं, ये तनाव के बाद की तस्वीरें हैं, जिसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति किस हद तक बिगड़ चुकी थी। दुकानों को आग के हवाले किया गया, तोड़फोड़ की गई, पथराव किए गए, वाहनों में आग लगाई गई। पुलिस ने लाठीचार्ज करने के बाद हालात को काबू में किया, लेकिन इस दौरान पुलिस के भी कई लोगों को चोट आई है। पुलिस कर्मियों को भी पत्थर लगने से चोट आई है। ये 2 पक्ष आमने सामने आ गए। पहले छतों से पथराव किया गया, अब छतों पर पत्थर आखिरकार कैसे आए? ये पैटर्न बार बार देश के अलग अलग हिस्सों में आखिर रिपीट कैसे हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। विसर्जन के दौरान ही तोड़फोड़ हुई, क्योंकि जैसे ही पत्थर पड़ने शुरू हुए, जैसे ही पत्थर फेंकने शुरू हुए, 2 पक्ष आमने सामने आ गए। जिसके हाथ में जो था एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया। लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार किया गया, पत्थर बरसाए गए, दुकानें तोड़ दी गई, जो वाहन खड़े थे उनमें तोड़फोड़ की गई। कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। अभी तक 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की जानकारी मिली है। बेगूसराय का ये इलाका, जहां पर प्रतिमा का विसर्जन होना था, दुर्गा मां की प्रतिमा के विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन इस शोभा यात्रा में तनाव किसने पैदा किया, ये बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र। बलिया में हम उसी जगह पर हैं जहां दुर्गा मां के प्रतिमा के विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प की घटना हुई। ठीक यहाँ दाहिनी तरफ जो आप मटन की दुकानें देख रहे हैं, जहाँ रस्सियाँ लटकी हुई हैं, यहाँ से जब प्रतिमा गुजरी, पुलिस का कहना है कि पथराव की शुरुआत यहाँ से हुई, और ठीक इसके कुछ बाद एक सड़क किनारे जो एक खंबा है, वहाँ एक झंडा लगा हुआ था, वहाँ तजिए से जुड़ा झंडा था, और उस झंडे को जब हटाया गया उसके बाद विवाद और बढ़ गया, और उसके बाद लगातार पथराव की घटना होने लगी। और फिर सड़क किनारे की तस्वीरों को आप देखिए, जो दुकानें थीं, जो आसपास के घर थे, किस तरह से उनको नुकसान पहुंचाया गया है। यहाँ भी देखिए, जो छोटी एक दुकान है, किस तरह से जो चीज़ें हैं वो बिखरी हुई हैं। यहाँ भी आप देखिए तमाम जो ईंटें गिरी हुई हैं, और दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जो भी दुकानें थी वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ, आगजनी की गई। यहाँ पर आप देखिए कुछ जो ठेले लगे हुए थे, यहाँ उनमें आग लगा दी गई। यहाँ अभी भी धुआं निकल रहा है। और यहाँ पर किस चीज़ की दुकान थी? चाय की दुकान। यहाँ चाय की दुकान थी, और आगे सड़क किनारे भीड़ जब बढ़ती गई तो फिर दोनों तरफ चूँकि हंगामा जारी था, पथराव हो रहा था। यहाँ भी एक गैरेज है, और देखिए किस तरह से जो बाइक है, तमाम जो साइकिल हैं, वो सब यहाँ पर जली हुई नज़र आ रही हैं। अंदर जनरेटर है, वो भी जला हुआ है। फिलहाल यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती काफ़ी संख्या में कर दी गई है।
काफ़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ तैनात कर दिया गया है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुँचे और उसके बाद से स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन स्थिति अभी थोड़ी तनावपूर्ण है। हालांकि पुलिस हर जगह मौजूद है और ये सामने जो आपको जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक प्रतिमा स्थापित होती है, लेकिन जो प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही थी वो इस रास्ते से आ रही थी और इस रास्ते से होते हुए प्रतिमा को शक्ति चौराहा एक जगह है वहाँ इकट्ठा होना था और आसपास की जो और प्रतिमाएं हैं, कुल 9 प्रतिमाएं वहाँ इकट्ठा होती है और उसके बाद विसर्जन की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन उसके पहले ही ये घटना हो गई। फिलहाल 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस का कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी लोग हैं, वीडियो देखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर ये समझ में आ रहा है कि तनाव किस कदर पड़ गया था। जगह जगह जो दंगे के निशान हैं वो जरूर देखने को मिल रहे हैं। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र ने बेगूसराय के उस इलाके का भी जायजा लिया जहां कल हिंसा भड़की थी। आरोप यह है कि विसर्जन के दौरान पथराव किया गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग इस आरोप को खारिज कर रहे हैं। इन लोगों का क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इजहार आलम। ये भाई क्या हुआ, क्यों माहौल बिगड़ा यहाँ पे? माहौल बिगड़ा सर, हम लोग दुकान पे थे, लेडीज भी हमारे दुकान पे खगड़िया से कस्टमर आई हुई थी। उसको देख हंगामा जब हुआ तो कस्टमर को बाहर निकाले। मूर्ति यहाँ से मेरे मोहल्ला से बहुत अच्छा से गुजर गया। जब आगे गया तो एक मुहर्रम वाला झंडा हमारे पोल पे लगा हुआ था मछली मार्केट के पास। तो वो अमित रस्तोगी है, बलिया बाजार का, मेडिकल है उसका। तो वो लड़का बोला कौन झंडा तोड़ेगा तो इधर आओ। तो वो लड़का आया जो डीजे के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो लड़का चढ़ करके उस झंडा को तोड़ा। तोड़ने के बाद झंडा को नीचे गिराया। उसके बाद उस झंडा को नीचे धर के सब डांस किया। तो 4-5 लड़का कुछ समुदाय था। अगर बजरंग दल का ही झंडा तोड़ते हम लोग तो बजरंग दल वाला नहीं छोड़ता। मुस्लिम समुदाय का झंडा तोड़ा तो वो लोग 4-5 को था जो बुजदिर बोलिए या कुछ भी बोलिए, तो वो लड़का लोग रोका तो मामला खत्म हो गया। खत्म होने के बाद मूर्ति भी मंदिर के पास चला गया, सारा चीज़ खत्म। रेलवे स्टेशन का जो मूर्ति जब आ रहा था, आने के वक्त में वो लोग शीशा फूटा हुआ, मंटूल पुदार का दुकान है उसका शीशा फूटा हुआ, तलवार और वो पेट्रोल वगैरह सब चीज़ लेके आया। टेंट वाला दुकान में घुस के आग लगाते हुए, ईटा पत्थर बरसाते हुए, देखिए पूरा घर में तोड़ फोड़ एकदम करना स्टार्ट कर दिया। पुलिस का ये कहना है कि मटन की दुकानों को निगम ने बंद करा दिया था और वहां से पथराव हुआ और उसके बाद माहौल बिगड़ा। नहीं, प्रशासन गलत बोला। सुरेंद्र कुमार एसपी सुरेंद्र कुमार जो है एसआई बलिया थाना का, वो रेगुलर है, वो खुद बोल रहे हैं। वो खुद बोले टोटल मियाँ कुमार हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे पास वो भी वीडियो है। अब देखिए, इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह आज बेगूसराय पहुंच रहे हैं। गिरिराज ने विसर्जन के दौरान पथराव के बाद नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि नीतीश के इशारे पर विसर्जन के दौरान पथराव किया गया। गिरिराज ने कहा कि नीतीश सरकार नहीं चाहती कि बिहार में हिंदू अपने त्योहार मनाएं, इसलिए विसर्जन यात्रा को निशाना बनाया जा रहा है। गिरिराज ने कहा कि हिंदू एक एक पाई का बदला लेगा। हमें तो सूचना बलिया का मिला है, लक्ष्मीनिया बलिया का, और पत्थरबाजी की गई। बलिया में कभी हिंदुओं ने तजिया पे पत्थरबाजी नहीं की। ये हिंदुओं का धैर्य बताता है, सहिष्णुता बताता है। लेकिन जिस ढंग से दुर्गा की प्रतिमा पर विसर्जन में अगर मैं जा ही रहा हूं, कल मैंने एसपी से बात की थी कि साहब जाके आप संभालें। अगर नहीं होगा तो फिर नीतीश कुमार जी की यही इच्छा है